हर हर महादेव गुरु भाई बहना, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं राजा के 4 रानियों की कथा सुना रही हूँ। चारों रानी में से एक भी रानी को संतान नहीं होता है। कथा सुन रहे हैं गुरु भाई बहना तो पूरा जरूर सुने। आधा अधूरा कथा न तो सुना जाता है और ना ही सुनाया जाता है। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक गांव में एक राजा राज करते थे। राजा के शादी हुए कई बरस हो गया था, लेकिन उनका एक भी संतान नहीं था। इसीलिए राजा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा रात के सोते समय सर पर हाथ रखकर कुछ सोच रहे थे। रानी कहती है, राजा साहब आप क्या सोच रहे हैं? आपको किस चीज की चिंता खाए जा रही है? प्रजा में कुछ हुई है? क्या हमसे कुछ गलती हुई है? राजा गुस्से में आकर बोलते हैं कि सारी मुसीबत के जड़ तो तू ही है। तू बांझ है, कुलच्छनी है। हम दोनों के शादी हुए कई बरस हो गया, लेकिन आज तक तुम हमको खुशखबरी नहीं सुनाई। मेरा एक भी संतान नहीं है। यह बात सुनकर रानी तो रोने लगी और रोते रोते कहती है, प्राणनाथ आप चाहे तो दूसरा शादी कर लीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। बच्चा होना ना होना तो मेरे हाथ में नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हम बांझ है तो दूसरा शादी करके देखिए और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपको अपना चेहरा तक हम नहीं दिखाएंगे। मेरे लिए आप एक कुटिया बना दीजिए, हम उसी कुटिया में रहेंगे। राजा यह बात सुनकर उनके मन में दूसरा शादी के विचार आने लगा और दूसरा शादी के ऐलान भी कर दिए और पहली रानी के लिए अपने नगर से दूर एक कुटिया बनवा देते हैं। उसी कुटिया में रानी रहने लगती है। रानी राजा से बकरी मांग लेती है। वही बकरी चराती थी, अपना गुजर बसर किसी भी तरह करती थी और अपने कुटिया में शिव गुरु के भजन करती रहती थी। उसको पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा लगता था, फिर भी उसका गोद नहीं भरा। इधर राजा दूसरा शादी कर लेते हैं। दूसरा शादी तो राजा कर लिए और शादी किए 1 बरस भी हो गया था, लेकिन दूसरी रानी से भी एक भी औलाद नहीं हुआ। राजा दूसरी रानी के लिए भी गांव के बाहर एक कुटिया बनवा देते हैं। वही कुटिया में वह भी रहने लगती है। फिर राजा तीसरा शादी कर लेते हैं। राजा तीसरा शादी कर लेते हैं तो तीसरी पत्नी से भी एक भी औलाद नहीं हुआ। लेकिन राजा यह नहीं सोच रहे थे कि 3 शादी कर लिए लेकिन एक भी संतान नहीं है, कहीं हमें भी तो गड़बड़ी नहीं है। ये राजा कभी नहीं सोचे थे। गुरु बहना यह जरूरी नहीं है कि सारी गलती औरत की ही होती है। आदमी में भी कोई परेशानी हो सकता है, इसी चलते बच्चा नहीं होता है। राजा चौथा शादी भी कर लेते हैं। तीसरी पत्नी को अपने घर से नहीं निकालते हैं, अपने राजमहल में रखते हैं। तीसरी रानी को दासी बना देते हैं अपने चौथी रानी के लिए। कई बरस बीतने के बाद छोटी रानी से भी संतान नहीं हुआ। राजा तो और चिंतित होने लगे। राजा साहब जब घर से बाहर निकलते थे तो
नगर के सभी लोग उनको देखकर अपना मुंह मोड़ लेते थे कि कैसा राजा है कि 4 शादी करने के बाद भी एक भी संतान नहीं है। इसको सुबह सुबह देखने से भर दिन खराब बीतता है। यह भागा है, पता नहीं कौन सा कर्म किया था पहले जन्म में कि इस जन्म में निपुत्र रह गया। इसी चलते सभी लोग अपना मुंह फेर लेते थे। राजा साहब तो अब घर से बाहर जाना ही छोड़ दिए। एक दिन राजा साहब अपने बगीचा में भूखे प्यासे भर दिन बैठे रहे और सोचते रहे कि 4 शादी करने के बाद भी एक भी संतान नहीं है, अब करे तो क्या करे, और अपना दुख किसी से बांट भी नहीं सकते हैं। भर दिन बीत चुका था, लेकिन एक बार भी छोटी रानी नहीं आई कि राजा साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अभी तक खाना भी नहीं खाए। लेकिन बड़ी रानी वैसी नहीं थी, वह तुरंत खोजने लगती थी कि राजा साहब कहाँ चले गए, खाना नहीं खाए हैं। जरा सा भी उदास रहते थे तो वह पूछती थी कि क्या हुआ, क्यों उदास हैं। लेकिन छोटी रानी को कोई प्रभाव नहीं था। जब शाम हो गया तो राजा साहब खूब जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव और पार्वती सुन रहे थे। पार्वती कहते हैं महादेव से, प्रभु आप कुछ कीजिए, राजा साहब इतना रो रहे हैं और उनको चुप कराने के लिए कोई भी नहीं है। और इनकी बड़ी रानी आपसे प्रार्थना करती रहती है कि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे सुहाग पर कोई आँच नहीं आना चाहिए। कुटिया में रहते रहते अपने राजा के लिए ही वरदान मांगती है, तो जाइए अपने शिष्या के मदद कीजिए। तब महादेव साधु के रूप में आते हैं राजा के पास और कहते हैं, राजन तुम क्यों रो रहे हो। शाम के समय किसी भी प्राणी को रोना अशुभ माना जाता है और शाम के समय तुम अकेले बैठकर रो रहे हो। राजा अपने सारे दुख साधु के रूप में महादेव से कहते हैं, बाबा हम 4 शादी किए लेकिन एक भी संतान नहीं है। हमको देखकर सारे गांव के लोग मुंह फेर लेते हैं, कोई हमसे ढंग से बात भी नहीं करता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे समस्या का समाधान मेरे पास है, और अपने झोली में से एक फल निकाल कर देते हैं कि लो अपने पत्नी को खिला देना। राजा कहते हैं, बाबा कौन सी पत्नी को खिलाएंगे, मेरी तो 4 पत्नी है। महादेव कहते हैं कि बारी बारी से सब पत्नी से पूछना कि हमको 7 दिन में मृत्यु होने वाला है। एक साधु बताए हैं, तुम मेरे लिए अपना जान दोगी तो मेरा जान बच जाएगा। जो भी पत्नी तैयार होगी तो उसी को फल खिलाना। यह बात सुनकर राजा अपने घर आते हैं और अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। तब छोटी रानी गई और कहती है कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तब राजा कहते हैं कि हमको 7 दिन में मृत्यु होने वाला है, तुम विधवा बन जाओगी। एक साधु हमसे कहे हैं कि
तुम्हारी रानी अपनी जान दे देगी तो मेरा जान बच जाएगा। क्या तुम मेरे लिए अपना जान दोगी? तब छोटी रानी कहती है, नहीं राजा, हम आपके लिए अपना जान क्यों दे? अभी मेरी उम्र ही क्या है। आपको मरने के बाद हम दूसरा शादी कर लेंगे। ऐसे भी आपसे हमको कोई औलाद भी नहीं है और हम अपने पापा के एक ही बेटी हैं। मेरे पापा दूसरा शादी करवा देंगे। आप मेरे लिए डोली मंगवा दीजिए। हम अपने पापा के घर जाकर रहेंगे। आपका विधवा बनकर हम नहीं जिएंगे। यह बात सुनकर राजा डोली मंगवा देते हैं और छोटी रानी अपने पिता के पास चली जाती है। तब राजा तीसरी रानी से पूछते हैं तो तीसरी रानी भी मना कर देती है, हम आपके लिए अपना जान क्यों दे? आप तो हमको ऐसे ही नौकरानी बनाकर रखे हैं। जिसको आप रानी बनाए थे वह तो आपको छोड़कर यहाँ से चली गई। हम विधवा बनकर अपना जिंदगी काट लेंगे। तब राजा दूसरी रानी को बुलाते हैं तो दूसरी रानी कहती है कि हमको तो आप पहले ही घर से निकाल दिए, आपके साथ नहीं रहते हैं। हम आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके मरने के बाद हम 12 दिन बैठकर रो लेंगे। दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी मंगवा देंगे। गांव घर से कहकर आपको अंतिम संस्कार करवा देंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। तब राजा पहली रानी के पास खबर भिजवाते हैं। पहली रानी तो सुनकर खुश हो गई कि अरे राजा हमको 12 साल के बाद कैसे याद किए, क्या काम पड़ गया। वह खुशी खुशी राजमहल आई। राजा से कहती है, आप हमको क्या कह रहे हैं, क्यों बुलाए हैं? राजा कहते हैं कि मेरी मृत्यु होने वाला है, क्या तुम मेरे लिए अपना जान दोगी? रानी कहती है, प्राणनाथ, आप यह क्या बोल रहे हैं? आपके लिए हम तीनों लोकों के भगवान से लड़ जाएंगे, यमराज से लड़ जाएंगे, लेकिन आपको मृत्यु नहीं होने देंगे। मेरा सुहाग को कुछ नहीं हो सकता है। मेरी मांग के सिंदूर हमेशा चमकेगी। यह बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। रानी कहती है कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? राजा कहते हैं कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हमको कुछ नहीं होगा। मेरी तीनों रानी तो हमको छोड़कर चली गई, लेकिन तुम सती सावित्री हो, हम तुमको समझ नहीं सके और तुमको हम अपना घर से निकाल दिए। 12 साल अकेले बिताना पड़ा, लेकिन आज से तुम कहीं नहीं जाओगी, बकरी भी नहीं चराओगी। आज से तुम मेरे साथ राजमहल में रहोगी। दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं, खूब खुश हो जाते हैं। रानी तो महादेव के शिष्या थी। राजा और रानी दोनों नहा धोकर शिव मंदिर जाते हैं। पूजा पाठ करके जो उनको फल मिला था वही फल दोनों आधा आधा बांट कर खाते हैं। 2-3 महीना के बाद रानी राजा को खुशखबरी देती है कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर राजा खूब खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीना होने के बाद
रानी एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। लड़के के जन्म के खुशी में राजा एक यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ में पूरे गांव के लोग आते हैं। तीनों रानियों को भी खबर देते हैं। तीनों रानी आती है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है कि हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। राजा कहते हैं कि तुम तीनों को माफी नहीं मिलेगी। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन तुम तो परीक्षा में फेल हो गई। फिर राजा तीनों रानी को अपने घर के नौकरानी बना देते हैं और बड़ी रानी को महारानी बनाते हैं। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।